पंजाब इंडिया की अनाज की टोकरी, लेकिन आज ये टोकरी पानी से डूब चुकी है। 1480 गांव डूब गए हैं, 3.5 मिलियन लोग प्रभावित हैं और 4.29 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। इतनी पानी, इतनी बर्बादी, इतनी तबाही कि लोगों के घर, जमीन, रोजगार सब बह गया। आप सोच रहे होंगे ये एक नेचुरल डिजास्टर है या फिर हमारे सिस्टम की फेलियर स्टोरी, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये फ्लड नेचर ने किया है या ह्यूमन ने इनवाइट किया है। अगस्त 2025 में पंजाब 74% ही ज़्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, यानी ऑलमोस्ट डबल मानसून रेन। बंकर, पोंग और रजनीत सागर जैसे डैम से लाखों क्यूबिक पानी छोड़ा गया और नतीजा सतलज, ब्यास और रवि नदियां बेकाबू होकर गांव में निकल गई। सिर्फ क्रॉप लॉस का अंदाजा लगाइए, 425 करोड़ से ज्यादा का सीधी नुकसान और रिलाइफ पैकेज 1000 करोड़ से भी ऊपर का खर्च। डेथ टोल अभी 40+ पार हो चुकी है और हजारों लोग रिफ्यूजी कैंपस में रह रहे हैं, अपने ही घर में रिफ्यूजिंग बनकर। अब आप सोचिए, एक ऐसा स्टेट जो पूरे इंडिया को फूड देता है, आज खुद रोटी के लिए तरस रहा है। एक्सपर्टीज कहते हैं क्लाइमेट चेंज इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है। मानसून अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले 3 महीने में जो बारिश होती थी, अब वो 48 घंटे में डूब हो रही है। क्लाउड ब्लस्टर्स, अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट है। लेकिन सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही बैलेंस करना आसान है। पंजाब की असली बर्बादी की वजह है ह्यूमन ग्रिड और रिवर को डिसलिट नहीं किया गया। ड्रेनिंग सिस्टम कोलैप्स हो चुकी है। इरिगेशन इलीगल इंक्रोचमेंट ने फूड प्लान को ब्लॉक कर दिया। वार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिकली यूजलेस निकली, यानी हम नेचर से लड़ नहीं पाए और खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। 1988 का फ्लड याद है? उस वक्त भी डैम से पानी गलत तरीके से छोड़ा गया था। उस वक्त भी हजारों लोग मारे गए थे और 2025 में भी वही स्क्रिप्ट दोहराई गई। 47 साल बाद भी पंजाब ने कुछ नहीं सीखा। ये सिर्फ फ्लड नहीं है, ये एक क्राइम अगेंस्ट पीपुल है। सोचिए, जब सरकारें करोड़ खर्च करती हैं स्टेटस और एड्स पर, तो क्यों नहीं होता इन्वेस्टमेंट फूड प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं, क्या हमारा वोट सिर्फ इलेक्शन टाइम पर याद आता है? यह हमारी जिंदगियां सिर्फ डाटा और रिपोर्ट्स में कन्वर्ट होकर रह गई हैं। एग्रीकल्चर बैकबोन टूट चुका है। राइस और व्हीट क्रॉप्स दोनों डूब गए। फार्म्स जिनके पास पहले से लोन थे, अब वो डबल डेबिट पर फंस चुके हैं। माइग्रेंट्स लेबर जो खेतों पर डिपेंड करते थे, अब उनके पास काम ही नहीं। और सबसे खतरनाक पेंडेमिक का खतरा, कंटामिनेटेड वाटर्स डिजीज ओवरब्रेक की अगली वेव है। पंजाब का ये फ्लड सिर्फ स्टेट डिजास्टर नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। क्या अगर पंजाब की खेती डूब गई, पूरे इंडिया की थाली खाली हो जाएगी। सवाल ये है, अब क्या हम सिर्फ इस टारगेट को एक्ट ऑफ गॉड कहकर भूल जाएंगे या फिर सच में सिस्टम चेंज लाएंगे? सॉल्यूशन तो क्लियर है। स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट, रिवर डिस्टिलिंग्स, ईयरली वार्मिंग सिस्टम, सूटेबल अर्बन प्लानिंग और सबसे जरूरी क्लाइमेट एडप्टेक्शंस। लेकिन जब गवर्नमेंट सिर्फ जुगाड़ और टेम्पररी फिक्स पर चलेगा, पंजाब हर 5 से 10 साल में डूबेगा। तो दोस्तों, ये डिजास्टर सिर्फ नेचर की वार्मिंग नहीं है, ये हमारी पॉलिटिक्स की डेथ सर्टिफिकेट है। अब पंजाब डूबा है, कल शायद बिहार, असम या फिर दिल्ली डूबेगा। क्या ये फूड क्लाइमेट चेंजेस से आया या हम खुद अपनी मौत लिख रहे हैं? यह पंजाब की 2025 की कहानी, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन नेग्लेक्ट या डेडली डिजास्टर। अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं ये नेचुरल क्लाइमेट थी या फिर एक प्लान्ड मर्डर बाय सिस्टम? तो दोस्तों, इस सिस्टम को तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप कमेंट में बताइए और हमारे वीडियो को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।